दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज के जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्या कंफर्म कर सकते हैं मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? गुड मॉर्निंग सर। आपकी आवाज़ क्लियर है सर, एकदम बढ़िया। वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो शुरुआत आपसे ही करते हैं कि जैसा कि आपको पता है, मैं कलकत्ता में हूँ और कल भी काफी अच्छा रहा था। और आज का जो शेड्यूल है वो इस तरीके से है। 10 बजे से 12 बजे तक एक सेशन रहेगा जिसमें 50 लोग रहेंगे। ये फर्स्ट शिफ्ट रहेगी। फिर उसके बाद में 1 बजे से लेकर के और 3 बजे तक दूसरी शिफ्ट है, उसमें भी 50 लोग रहेंगे। लोकेशन ये कहाँ है? लोकेशन है ये नियर बाई कालीघाट मेट्रो स्टेशन। जो भी लोग आना चाहते हैं वो अपने अप्लायंस या फ्रेंचाइजी से वहाँ की लोकेशन ले हैं। उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल रहेगा 29 तारीख को डिस्ट्रीब्यूटर एंड एबव का सेशन रहेगा। और उसको कंडक्ट करेंगे हमारे एचओडी सर। फिर समझ लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एबव का सेशन 29 अप्रैल को रहेगा, जिसको हमारे एचओडी सर कंडक्ट कर रहे हैं। बहुत बिजी शेड्यूल में से बड़ा मुश्किल से टाइम निकला है, इसलिए उनका टाइम पहले से डिसाइड नहीं था। और यहाँ कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है कलकत्ता में, इसलिए उनका जो रखा गया है डिस्ट्रीब्यूटर एंड एबव के लिए रखा। सॉरी। तो जिनके भी कम्युनिटी में से, जिनकी भी टीम में से आज के लिए हैं, वो कांटेक्ट कर लें। और 29 तारीख के लिए डिस्ट्रीब्यूटर एंड एवे में वो कांटेक्ट कर लें। अपना टाइम मीटिंग का सर के लिए बुक कर लें, क्योंकि सुबह 9 बजे से ही बुकिंग स्टार्ट है। क्योंकि उनके मिले हुए टाइम के लिए कोई नहीं छोड़ना चाहता। 200-200 किलोमीटर दूर से लोग उनसे एक उनके दर्शन करने आ रहे हैं, उनसे मिलने आ रहे हैं, उनके एक एक शब्द सुनने आ रहे हैं। तो ये क्या है? लोगों का लगाव है, लोगों का विश्वास है। और कैलाश सर, आपका जयपुर का कब है? अजीत सर का जैसे मैंने मैसेज देखा था, तो वो आप ही बताइए, आपकी जो नॉलेज आज में है का कि ये नहीं। सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का ये सर शेड्यूल आज का ही डाला हुआ है सर। मैंने भी अभी देखा था, तो मैं भी अभी जयपुर के पास में हूँ, शाहपुरा के पास में। तो अभी मैं भी सर पहुंचता हूँ और बुलाते हैं लोगों को बिल्कुल अच्छी कॉन्फ्रेंस मीटिंग करवाते हैं सर से। जी जी और जी जी, बड़ी बिल्कुल। तैयारी के साथ में करते तो हैं सर। जयपुर का बता दें। जयपुर का अजीत सर की तरफ से प्रोग्राम है। और ये है आपका गोल्डन ईगल होटल, नियर 200 फीट पुलिया, अजमेर रोड, जयपुर। ये उनका एड्रेस है। लोकेशन ग्रुप में आ चुकी है। और आप कांटेक्ट कर सकते हैं चेतन प्रकाश जी से, रमेश खोरवाल जी से और कैलाश चंद्र जी से, जो इस समय अवेलेबल है। ये शेड्यूल ये रहे। बाकी हमारे वैभव सर हैं, वो भी बाहर हैं, उनका भी शेड्यूल ग्रुप में चल रहा है। तो ये तो रहे बड़े बड़े लीडरों के। बाकी अपने जो भी सब फ्रेंचाइजी हैं, वो भी अपने अपने ग्रुप की मीटिंग कर रहे हैं। ऐसा क्यों क्यों हो रहा है? क्यों कर रहे हैं ऐसा? कि दोस्तों सबको मालूम है कि ये समय निकल गया तो ये लौट के नहीं आएगा। अब लोगों ने ये अंतर अच्छी तरह से समझ लिया है कि अब तक जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां चल रही थी और एमएसटी में क्या डिफरेंस है, वो लोग समझ चुके हैं।
और समझते जा रहे हैं। इसी वजह तो अब तेजी से हम क्या कर रहे थे, मैंने कि इसका जो है ये पहला फ्रैक्शन सोल्ड आउट होने दो कंपनी का, मुझे इसका जो पब्लिक कम्युनिटी के लिए है उसे, और उससे अगला आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो देखिए कि इसकी स्पीड बढ़ चुकी है, और स्पीड और तेजी से बढ़ेगी। क्योंकि जितनी कम्युनिटी बढ़ती जाएगी उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी। इसके अलावा जो पहले ले चुके हैं लोग, उनको कितना बड़ा बेनिफिट मिल चुका है। अब जो लेंगे उनको कितना बड़ा रहेगा, और जो बाद में लेंगे वो अपना क्या खो चुके होंगे, वो कंपेयर कई बार आप लोगों के लिए बताया है। चलिए फिर से एक बार आपके साथ में रूबरू होते हैं, स्क्रीन को शेयर करते हैं, और चलते हैं कि इस समय के यूनिट परचेज करने पे वो जो पहले परचेज कर चुके हैं उनमें क्या अंतर है। उनमें जो अंतर है उससे ज्यादा अंतर आपको मिलेगा अब जो परचेज करेंगे, और उसके बाद में जो परचेज करेंगे उनमें। तो जरा ये देखिए कि इस समय जो व्यक्ति परचेज करेगा तो उसे कितना रुपया देना पड़ेगा। ये आप कहाँ से देखेंगे? इसको आप देखेंगे mstblockchain.com। mstblockchain.com को खोलेंगे, चाहे आप डेस्कटॉप पे खोलें चाहे आप मोबाइल स्क्रीन पे खोलें, यहाँ देखेंगे तो देखिए कितनी तेज स्पीड से इसका रेट इंक्रीज हो रहा है, वो आपको देखने के लिए यहाँ मिलेगा। प्लस इस पर 18% का जीएसटी भी है। इसे कौन कौन व्यक्ति परचेज कर सकते हैं? क्या एक यूनिट परचेज करने के बाद में कोई व्यक्ति दोबारा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। कब कब कर सकता है? जब जब करेगा तो उसे करंट रेट में मिलेगा। 1040 रुपये 11 पैसे का इस समय एक यूनिट एक फ्रैक्शन है। कंप्लीट कितना पड़ रहा है जीएसटी के साथ, उसके लिए आप यहाँ लॉग इन करेंगे और परचेज पे जाएंगे, आपको दिखाई दे जाएगा किस तरीके से और कब कब पहले परचेज कर चुके हैं। वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। लॉग इन करने के बाद सारी हिस्ट्री आपको मिलेगी। तो हमारा सेशन सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे कंटिन्यू चल रहा है, आप मिस ना करें। मुझे मालूम है कि आपके पास में सब कुछ आता है, बट पता नहीं किस दिन कौन सी लाइन आपको मिल जाए जो कि आपके लाइफ में यू टर्न ले आए। बस वही होता है, एक विश्वास होता है। अगर विश्वास होता है तो हम सफलता जल्दी हासिल कर लेते, विश्वास नहीं होता है तो हमारे लिए वो चीज काम नहीं करती। तो चलिए चलते हैं यहाँ के। आप ये देख पा रहे हैं कि कितने फ्रैक्शन है यहाँ? 40 फ्रैक्शन है। 40 फ्रैक्शन के अंगेस्ट कितना जो आया है यहाँ? 76,107 आया है। कब कब कैसे कैसे किस किस में आया है, वो डिटेल देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि अभी हम परचेज करेंगे तो हमें कितना रुपया देना पड़ेगा, और ये जो परचेज किए थे तो ये कितने रुपए में परचेज किए थे। तो ये अंतर आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही अंतर आपको इस समय परचेज कराने में मदद करेगा। और यही अंतर समझ में आ गया तो आपको लगेगा कि हाँ, आगे चल के हम जो यूनिट परचेज करेंगे वो हमें कितनी महंगी मिलेगी। परचेज पे जाएंगे। देखिए परचेज पे गए, परचेज पे जाने के लिए जैसे सपोज करो कि एक ही यूनिट का यहाँ देखा, एक यूनिट में क्या क्या चीज दिखा रहा है। एक यूनिट में बता रहा है, जैसे कि अभी दिखा के चले थे, यहाँ 1,040 रुपये 11 पैसे, और इस पर 18% जीएसटी में 187 रुपये 22 पैसे है। और टोटल कितना बड़ा, 1227 रुपये 33 पैसे की एक यूनिट पड़ेगी।
कितनी यूनिट ले सकते हैं, आपको जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतनी यूनिट ले सकते हैं, उतना ही आपको, उतनी मल्टीपल आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति 20 यूनिट लेगा, तो 20 यूनिट पे उसे कितना पे करना है, 20 यूनिट में विद जीएसटी के उसे पे करना है इतना। मान के चलिए कि ये 24,546 रुपये 65 पैसे है। अगर आपने यहाँ 24,547 रुपये भी आपने पे कर दिया है, तो ये जो अमाउंट है इससे प्लेस ही पे करिए, या उतना पे करिए, कम मत पे करिए। इस पे करने के बाद अगला स्टेप क्या आता है, अगला स्टेप आता है ये वाला। यहाँ आपको, देखिए यहाँ भी राउंड फिगर में दिखा रहा है। यहाँ आपको पे करना है, और जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, तो क्यूआर कोड आएगा आपके सामने, और जब क्यूआर कोड आएगा उस क्यूआर कोड पे इतना पेमेंट कर देंगे। ये पेमेंट आप कहाँ से करेंगे, ये पेमेंट ऑफलाइन पे आकर के आप इस पेमेंट को करेंगे यहाँ। यहाँ जब पेमेंट करेंगे इस वाले क्यूआर कोड पे, ये आपका पेमेंट हो जाएगा। और होने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी, और अमाउंट कितना पे किया है, सपोज करिए कि आपने जो पे किया है 24,547 पे किया है। अब इसकी आप रिक्वेस्ट लगाएंगे, रिक्वेस्ट हैंड टू हैंड लगा रहे हैं यहाँ इस तरीके से, तो इसी समय आ जाएगी। और इस समय किस तरीके से आएगी, यहाँ परचेज रिसिप्ट पे जाएंगे, और ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपने कितने फ्रैक्शन का पेमेंट किया था। आपने किया था 20 फ्रैक्शन का पेमेंट किया था, 20 ऑटोमेटिक आ गए, और 20 का यहाँ अमाउंट दिखा रहा है। और आपने इस अमाउंट के अगेंस्ट कितना अमाउंट पे किया था, आपने ये पे किया था, वो अमाउंट यहाँ डाल देंगे। 24,547, 24,547 पे किया था, तो 24,547 डालेंगे यहाँ। जो भी इसके अगेंस्ट पे किया है वो आप यहाँ डाल देंगे, 24,547। आपने राउंड फिगर में इतना डाला था, तो इतना पेमेंट आप यहाँ टाइप कर देंगे। ये करंट में दिखा रहा है। अगर आप लेट हो गए और ये अमाउंट बढ़ गया, तो आपने जितना अमाउंट पे किया था उतना ही अमाउंट यहाँ डालना है। किस डेट को परचेज किया था उस डेट को आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ, और यूटीआर ट्रांजेक्शन आईडी क्या थी उसे आप यहाँ डाल देंगे, और स्क्रीनशॉट आप यहाँ डाल देंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपने उसी मोबाइल से पे किया, या स्क्रीनशॉट लेकर के पे किया है, या आप यहाँ से हट जाते हैं, तो स्थिति क्या बनती है, लोगों से गलती क्या हो जाती है। आपने पेमेंट मान के चलिए कितने का किया है, 20 का किया है, लेकिन जब रिक्वेस्ट डालने जाते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट गलत हो जाती है। वो क्यों गलत होती है, उसके लिए बताते हैं कि वो गलत इसलिए होती है क्योंकि आप ये यहाँ आए, और कहाँ जा रहे हैं, अब आप रिक्वेस्ट डालने जा रहे हैं, ऑफलाइन पे गए और यहाँ से पे। अब आप देखेंगे इस जगह पे ये एक दिया हुआ है। अब लाख कोशिश कर लें, आप यहाँ 20 नहीं कर सकते। और उस स्थिति में लोग समझ लेते हैं कि मैंने पे किया, मैं तो वो डाल दूं। मेरे दोस्तों, आपने जो ये यहाँ डाला है, आपको ये एक इशू होगा, न कि 20 इशू हो, क्योंकि आपके नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और लोग क्या करते हैं, यहाँ एक का दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने पे कितना किया, पे 24,547 पे किया, उन्होंने ये डाल दिया, और यह एक ही रह गया, यह एक फ्रैक्शन रह गया, और आपने ये डाल दिया, सारा कुछ आपने सही डाल दिया। और आपने क्या कर दिया, इसे सबमिट कर दिया। और सबमिट करने के बाद आपने देखा कि आपके 20 की जगह पे, और आपको क्या आया है, 20 की जगह पे आपको एक ही फ्रैक्शन आया है। 20 की जगह पे एक ही आया है, क्योंकि आप यहाँ बार बार कोशिश कर रहे थे डालने के लिए, ये आप यहाँ से डालने के लिए तो डाल नहीं पा रहे थे, ये देखो करेक्शन नहीं होगा। अब 20 डालेंगे कैसे, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप परचेज पे जाएंगे, और परचेज पे जाने के बाद सबसे पहले आप 20 को यहाँ पहले ही सेलेक्ट करेंगे। 20 को सेलेक्ट करने के बाद तब आप पे पे जाएंगे, ऑफलाइन पे जाएंगे, और परचेज रिसिप्ट पे जाएंगे, और यहाँ अब ऑटोमेटिक 20 आ गए। तो ये काम आपको पहले ही करना है, इस बात का ध्यान रखो। बहुत लोगों पर गलती क्या हो रही है, इस बात का भी ध्यान रखिए। छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपके लिए भी कष्टदायक रहती हैं, और टीम के लिए भी रहती हैं, क्योंकि उन्हें ये जब इशू करना होता है, तो उन्हें भी ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चलिए चलते हैं यहाँ से, परचेज वाली फिर चलते हैं।
परचेज पे क्या देखा? तो परचेज पे ये देखा, तो लोग अधिकतर क्या कर देते हैं, उन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखा कि 1040 रुपये ये पे कर दिया इन्होंने, ये देखा कि एक यूनिट का क्या आ रहा है, एक यूनिट का, ये एक यूनिट इतना पे आ रहा है, उन्होंने वो आ रहा है अमाउंट, और यहाँ से पे कर दिया। जीएसटी का उन्होंने देखा ही नहीं। और उनका क्या हुआ? उन्हें भी परेशानी रहेगी, और जिनके थ्रू करा रहे हैं वो सबमिट, वो उनको भी होगी, और टीम को भी होगी। इसमें क्या है करना होता है, फिर ये हो गया पे, फिर जो रिमेनिंग बचा हुआ, रिमेनिंग का एक ट्रांजेक्शन और देना होता है, और रिमेनिंग का ट्रांजेक्शन देने के बाद आप फिर यहाँ से सबमिट करेंगे। तो जब सबमिट करेंगे, तो आपको उसमें इसका वो दिया हुआ है, मैसेज दिया हुआ है। उस मैसेज में आपको ये वाली बात लिखनी है, जो आपसे गलती हो गई है वो कहाँ टाइप करनी है, वो टाइप करनी है इस मैसेज में। आपको समझाना है इस बात के लिए कि मुझसे ये हो गया है। तो यहाँ क्या है, जो सेकंड ट्रांजेक्शन किया आपने, जो रिमेनिंग था, उसका ट्रांजेक्शन आईडी इसमें आपको देना है, तब जाकर के हो पाएगा। अब यहाँ इस जगह पे देने के बाद फिर आता है आगे कि किस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से दिखेगा, देखिए ये पेमेंट स्टेटमेंट है वो आपका यहाँ दिखाई देगा, नंबर ऑफ फ्रैक्शन वो यहाँ दिखाई देंगे, और कितना अमाउंट है वो यहाँ दिखाई देगा, जीएसटी कितना पे किया, जीएसटी साइज कितना है वो यहाँ दिखाई देगा। देखिए अभी एक ये पेमेंट है 11 अप्रैल को है। अब आप यहाँ से देखिए 11 अप्रैल को एक फ्रैक्शन परचेज किया था ये वाला, और इस फ्रैक्शन के बदले कितना पे किया था, ये किया था 1198 रुपये और 50 पैसे पे किया था। मेरे दोस्तों इस समय ये कितना हो चुका है, 1227 रुपये क्या है, ये हो चुका है। अब ये कितनी तेज गति से बढ़ रहा है, 1198 से 1227 पहुंच चुका है। कितने दिन में पहुंच चुका है? ये 11 अप्रैल की आप यहाँ रिपोर्ट देख पा रहे हैं। इसकी बढ़ने की स्पीड है, बहुत तेजी से है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि ये पहला खत्म होने के बाद में जैसे अगला चलेगा, यानी अगर ओवरऑल में से देखेंगे तो पांचवा शुरू होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। वो आपके सामने बढ़ी हुई स्पीड यहाँ से दिख रही है। यहाँ देखेंगे कि स्क्रीनशॉट आप कैसा डालेंगे, वो अपलोड ये हो रहा है, इस तरह का करना है। और एक बात का ध्यान रखना, फिर मैं बता रहा हूँ विशेष जोर देकर के इस बात का ध्यान रखना कि ये ट्रांजैक्शन आईडी स्क्रीनशॉट किसी के साथ शेयर नहीं करना है। कब तक? जब तक आपका फ्रैक्शन आपके आईडी पे अलॉट नहीं हो जाए, तब तक। जब अलॉट हो जाए तभी आप कर सकते हैं, करना चाहें, और वैसे उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। अब देखिए कि यहाँ मैंने ये डाला था, अब ये ट्रांजैक्शन आईडी थी। अब इस ट्रांजैक्शन आईडी में देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन आईडी में सारा कुछ दिया हुआ है, पूरा का पूरा सही तरीके से अपलोड करेंगे तो सारा कुछ मिलेगा। अब यहाँ क्या देख पा रहे हैं आप, यहाँ अमाउंट है ये किस डेट को है, ये 11 अप्रैल 2025 को 5:05 पर शाम को हुआ है। ये कब हुआ है? जिस दिन क्यूआर कोड स्टार्ट हुआ था उस दिन का ये ट्रांजैक्शन है। यानी क्यूआर कोड जिस दिन स्टार्ट हुआ था उस दिन का ये पहला ट्रांजैक्शन है। अब इसका डालने के बाद में इसकी रिक्वेस्ट लगाई तो देखो कि ये इस तरीके से पेमेंट था। और पेमेंट में ट्रांजैक्शन आईडी में क्या डाला, देखिए ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी दिया हुआ है ये डाला, और ये आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा जो डाला था। इसको डालने के बाद ही ये मेरा इशू हुआ था। जो इशू हुआ आप ये देखिए कि यहाँ लिख रहा है एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट हो गया, पहली बार में एक्सेप्ट हो गया। हालांकि अब 90% से ज्यादा लोगों के एक्सेप्ट तुरंत हो रहे हैं, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि हाँ हमें रिपोर्ट किस तरीके से डालनी है, तो ये हो रहे हैं। दूसरे नंबर 90 नहीं, और बल्कि 98% किसी किसी का ही जो एंट्री गलत कर देते हैं उन्हीं का गलत हो रहा है। इतना एक्यूरेसी क्यों आना शुरू हो गई है, उसके पीछे रीजन ये है कि ये एक्यूरेसी आ रही है, वो ये आ रही है क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी, यूटीआई आईडी बिल्कुल सही आ रही। पहले क्या था, पहले जो एनईएफटी करते थे तो कोई बैंक
किसी तरीके से दे रही थी, ट्रांजेक्शन आईडी को कोई किसी तरीके से दे रही थी, कोई किसी तरीके से दे रही थी। उस समय कम्युनिटी को दिक्कत ज्यादा हो रही थी, और इशू करने वाली टीम को भी फाइन करने में दिक्कत ज्यादा हो रही थी। तो अब इसीलिए एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ये काम है, इस काम को व्यक्ति आसानी से कर लेता है, क्योंकि उसका रूटीन है गूगल पे फोन पे का, और इसीलिए स्पीड इस समय बढ़ी हुई है। पहले बैंकिंग बड़ा मांगते थे, अब गूगल पे फोन पे में बैंकिंग की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो डायरेक्ट चल रहा है। तो ये रहा आपको परेशानी से बच करके और प्रॉपर तरीके से यहाँ रिपोर्ट डालने पर। अब चलते हैं यहाँ से आगे का। ये रिपोर्ट डालने के बाद फिर आपके पास में आता है पॉइंट, जिसे आप डैशबोर्ड पर देखेंगे, और कब का परचेज किया है, कब कब परचेज किया है, उसको आप कैसे देखेंगे। उसको आप देखेंगे यहाँ से फ्रैक्शन पे जाएंगे, और फ्रैक्शन पे जाने के बाद आप ये देख पा रहे हैं कि कब कब कैसे कैसे परचेज किया है। ये देखिए कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दिया हुआ है। होने दो। ये दिया हुआ है आपका 14 अप्रैल को है ये, यहाँ से 14 अप्रैल को है। उससे पहले 9 अप्रैल को है। ये किस तरीके से पेमेंट मोड कौन कौन से हैं, कितना कितना अमाउंट है, कितना जीएसटी है, तो ये सब सारी चीजें हैं। इसके बदले जो आपके पास में जो आ रहा है, वो किस तरीके से आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ से डैशबोर्ड पर। कब कब कितना कितना आ रहा है, इसे भी आप देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से मालूम पड़ जाएगा। और लास्ट वाला देख लेंगे तो लास्ट वाली एंट्री आपके यहाँ से आ जाएगी। यानी कल की डेट में जो था वो 26, यानी आज जो आया है वो कितना आया है, वो आया है यहाँ से अप्रैल लास्ट वाला। अच्छा, और डिटेल खुल गई। देखिए डिटेल में चलते हैं, यहाँ से क्या क्या चीजें आप कैसे देख सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 822.86 आए हैं आज की डेट में। इसकी डिटेल करेंगे तो यहाँ देखेंगे कितनी बार फ्रैक्शन परचेज किए थे, हर फ्रैक्शन का अलग अलग आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। हर फ्रैक्शन की डिटेल आपको मिलेगी। यहाँ से फ्रैक्शन की, जो फ्रैक्शन परचेज करते हैं उसकी एक आईडी मिलती है। आप बिल पर देखेंगे, बिल पर एक आईडी होगी, उस आईडी में से किस किस फ्रैक्शन का कैसे कैसे आया है। देखो, 26 तारीख, 26 तारीख, 26 तारीख, 26 तारीख, 26 तारीख, ये सब 26 तारीख के हैं। इसके अलावा और भी हैं, तो इनके कितने कितने आए हैं, 20.97, 20.97, 20.97, 20.97, ऐसे ऐसे करके आए हैं। और जो आए हैं, ये सब जुड़ करके वहां दिखा रहा था, 800 कुछ दिखा रहा था। जितनी बार आपने परचेज किया है, 40 फ्रैक्शनों को कितनी बार परचेज किया, अगर 30 बार परचेज किया हुआ 40 फ्रैक्शन, तो 30 बार की एंट्री आप यहाँ देख पाएंगे। आने दीजिए, शायद हो सकता है कि नेट का इशू हो। ये चीजें आप यहाँ डिटेल में। कैला जी, मेरी आवाज से पहुंच पा रही है? जी क्लियर है सर, सर आपकी लाउड एंड आवाज, क्लियर। क्लियर है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। तो स्क्रीन चलेगी, चलिए। तो यहाँ से हम सारा कुछ देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी 100% है। ये रहा आपके जो फ्रैक्शन परचेज किए थे, उन फ्रैक्शनों में से कब कब आपने परचेज किया था, वो सारी चीजें आप यहाँ देख पा रहे थे। और भी चलते हैं, कुछ रिपोर्ट और देखते हैं। तो दोस्तों, इस समय जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, मौका है, वो है फ्लाइट की टिकट आने की, जाने की। एमएसटी एकेडमी करके दे रहा है इवेंट के लिए। इवेंट की अभी डेट फाइनल नहीं है, और जहां तक संभावना है, इंडिया से बाहर इवेंट करने के विचार में है। इसके लिए आप अपने पासपोर्ट रेडी करें, पासपोर्ट को चेक करें कि पासपोर्ट में 6 महीने से ज्यादा की एक्सपायरी डेट होनी चाहिए उसकी।
क्योंकि 6 महीने की डेट से कम हो जाती है, 6 महीने की डेट होती है तो अलाउ नहीं करते हैं बाहर जाने के लिए। अगर इन केस बाहर नहीं जाना हो पाता है तो फिर भी इवेंट कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पे यादगार इवेंट फिर भी बनेगा। इसके लिए जो मौका है वो आपके पास में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, इसीलिए अपने स्पीड बढ़ा करके उसे करिए। और ये देखिए कि आपका बिजनेस कितना हो चुका है, वो आपको ये दिखा देता है। और इसके अलावा कितना और करना है वो बता देता है, और आपके ग्रुप में कितने लोग हैं जो जाने वाले हैं वो वहां से बता देता है। अब उसको देखने के लिए कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे सेल रिपोर्ट पे। कितने की जरूरत है? वहां एक व्यक्ति को क्वालिफाई करने की जरूरत है। मात्र 5 लाख के बिजनेस पे वो व्यक्ति क्वालिफाई हो जाएगा। ये कब से लागू है? ये 10 अप्रैल से लागू है, बार बार बता रहे हैं। और इसका टाइम आने वाला है। गैप क्यों रहेगा? गैप इसलिए रहेगा क्योंकि ये आपका कंप्लीट होने के बाद लगभग 15 दिन का टाइम चाहिए आपके टिकट वगैरह कंप्लीट होने के लिए, अरेंज होने के लिए। क्योंकि कितने लोग क्वालिफाई होंगे उसके हिसाब से मैनेजमेंट वहाँ व्यवस्था करेगा, और आपकी टिकट बुक होंगी, वो सब सारी चीजें होंगी। देखिए कितना बड़ा मजा आएगा कि एक ही एरोप्लेन में 20-20 50-50 लोग आप जा रहे होंगे। यानी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप आधा इवेंट तो आसमान में कर रहे होंगे। सोचना, जहां भी आपका नियर बाई एयरपोर्ट होगा वहां से आप जा रहे होंगे, आपके साथ आपकी टीम के कितने लोग जा रहे हैं, ये आप जा रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके साथ आपकी टीम के कितने लोग जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत लोग तो ऐसे होंगे जो पहली बार प्लेन में बैठ रहे होंगे, वो एमएसटी का हमेशा धन्यवाद अदा करते रहेंगे। दूसरे नंबर, उनसे भी ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो बाहर की यात्रा कर रहे होंगे, विदेश यात्रा कर रहे होंगे एमएसटी के माध्यम से। ये मौका है। आप इसके लिए कैसे देखेंगे? आप इसके लिए देखेंगे, आप जाएंगे यहाँ सेल रिपोर्ट पे जाएंगे, और सेल रिपोर्ट पे जाने पे आपको क्या क्या चीज यहाँ दिखेगी। ये देखिए, यहाँ आपका कितना बिजनेस हो चुका है वो बिजनेस आप यहाँ देख पाएंगे इसमें। यहाँ से ये बिजनेस आपका टोटल हो चुका है। यहाँ आपका 5 लाख से ज्यादा है तो आप क्वालिफाई हैं। और आपके साथ में कितने लोग हैं जो क्वालिफाई हो चुके हैं? यहाँ आज इसमें से लिस्ट कहाँ गई ये भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग थे यहाँ से फ्रंट वाले ही लोगों को दिखा रहा है जो क्वालिफाई हो गए थे। अब बट यहाँ से मेरे फ्रंट वाले लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, उनके नीचे वाले क्वालिफाई हो गए तो वो उस लिस्ट में पहुंच गए। यहाँ से कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं क्वालिफाई होने के लिए, वो आप इस लिस्ट में यहाँ देखें। इस लिस्ट में देखेंगे कल बहुत लोग क्वालिफाई हो गए हैं। अब यहाँ आप देख रहे थे उनका यहाँ से कई लोग क्वालिफाई वाली लिस्ट में पहुंच गए। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, सॉरी, ये अकाउंट दूसरा खुला हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। सॉरी, हम देखेंगे यहाँ से सेल रिपोर्ट में देखेंगे, तो सेल रिपोर्ट में ये सब सारी चीजें मिलेंगी। देखिए कल तक देख रहे थे कि 2 लोग क्वालिफाई थे। यहाँ देखिए कि टोटल बिजनेस इसमें कितना हो चुका है। टोटल बिजनेस ये हो चुका है यहाँ, आप अपने आईडी पे देखें कितना बिजनेस हो चुका है। 33,36,031 रुपये 72 पैसे। ये कब से हुआ है? 10 अप्रैल से। इस तरीके से आप भी अपने अकाउंट को लॉग इन करके चेक कर सकते हैं कि कितना हुआ है।
कौन कौन क्वालिफाई वाली लिस्ट में है? एच के गोलम जी हैं, नीता जी हैं, और एम डी अकरम जी हैं। अब इतने लोग लाइन में लगे हुए हैं क्वालिफाई करने के में, क्या आप ये देखना चाहते हैं? उनको आप देखने के लिए यहाँ डिस्क्वालीफाई पे जाएंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा आपकी टीम के लोग कितने क्वालिफाई की लिस्ट में लगे हुए हैं। देवेंद्र कुमार पॉल हैं, ये लिस्ट में आ चुके हैं। इतनी इतना हो चुका है इनका, इतना हो चुका है इनका, इतना हो चुका है इनका, इतना हो चुका है। देखिए देवेंद्र कुमार पॉल हैं, ये कैलकाटा से हैं। चंदन दासी हैं, ये आसाम की तरफ से हैं। मनीष बेनीवाल जी हैं, जयपुर से हैं। तो इस तरीके से ये दिए हुए कितना बिजनेस रह गया है, मात्र इतना इतना बिजनेस रह गया। अब इनका इतनी तेजी से चलेगा, रोजाना क्वालिफाई होते जाएंगे, क्योंकि आपके साथ में डेली बना हुआ हूँ। अब आप डेली देख पाएंगे कि कितने लोग मेरे ग्रुप से क्वालिफाई होते जा रहे हैं। मेरे ग्रुप से नहीं, मेरे ग्रुप में जितने भी साथी हैं, ये भी अपने साथ में बहुत लोगों को ले जा रहे हैं। लेकिन लाइन में कितने लोग लगे हुए हैं, ये आपको बता देते हैं। देखिए इस फाइटिंग में जो लोग लगे हुए हैं बाहर जाने के लिए, इसको क्वालिफाई करने के लिए, 11,229 लोग ऐसे हैं जो इस फाइटिंग में लगे हुए हैं, फाइव लाइफ की में। और वहाँ इस इवेंट को अटेंड करने के लिए, इस इवेंट का पार्ट बनने के लिए 11,229 लाइन में लगे हुए हैं। अब इसमें से जितने क्वालिफाई कर जाएंगे टाइम तक, उतने लोग उस इवेंट का पार्ट बनेंगे। जैसे देखा होगा एक दौड़ के लिए सर्कल होता है। अब इसमें दौड़ते तो बहुत लोग हैं, लेकिन जितने लोग क्वालिफाई कर जाते हैं वो लोग उस लिस्ट में आ जाते हैं। तो इसी तरीके से 11,229 में ये फाइटिंग कर रहे हैं, और ऊपर नीचे चलेगा, जिसका भी दिन जितनी जल्दी होता जाएगा वो आते जाएंगे। अब आप देखेंगे कि एक दो दिन में कौन कौन उस लिस्ट में पहुंच चुके होंगे। देवेंद्र पॉल जी पहुंच चुके होंगे, चंदन दास जी पहुंच चुके होंगे, मनीष बेनीवाल जी पहुंच चुके होंगे, रेखा शेखावत हैं, और तरुण कार हैं, अशोक, ये लोग क्या, ये पहुंच चुके होंगे। फिर और जो नीचे से लिस्ट आएगी वो भी पहुंचते चले जाएंगे, पहुंचते चले जाएंगे। क्या ये किसी सिफारिश से पहुंच रहे हैं? नहीं। क्या इनको कोई फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है? नहीं। इन्हें खुद को नहीं मालूम होगा कि मेरा बिजनेस इतना हो चुका है, लेकिन फिर ये भी वहां पहुंचे, क्योंकि इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ काम पे है, काम करते जा रहे हैं। तो ये रहा। बाकी का अ, रोजाना हैंड रेज रह जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों के साथ में भी इंटरेक्ट करते हैं, आप लोगों की भी बात को सुनते हैं। हुआ कोई भी हमारे को होस्ट हैं, वो अपना विचार रख सकते हैं, इवेंट से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, या और भी कोई जानकारी चाहिए तो वो दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। सर बहुत बड़ा सेशन रहा, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका आज का, बहुत बढ़िया। और बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। ये जो चीजें हैं ना, क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड, ये बहुत लोगों को आज भी क्लियर नहीं है सर। तो आपने जो इसमें क्लियर किया है, चीजों को बताया, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट होगा। और मिलके करते हैं, बढ़िया होगा, अच्छा होगा। लीडरशिप प्रोग्राम में पहुंचेंगे सभी। आई एम श्योर सबकी तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये इवेंट कहाँ होने वाला है। ये सरप्राइज प्लीज प्लीज एचओडी सर को बोलिए ओपन करें। सब बहुत क्यूरियोसिटी है जानने की इवेंट कहाँ होने वाला है। अच्छा चल रहा है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर। और को मौका देते हैं सर, थैंक यू। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट हैं विराम जी हैं, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सर गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर।
सर मैं उड़ीसा से बात कर रहा हूँ, मानस खुंटिया के लाइन में सर। यस सर, यस सर, वेलकम सर। हाँ। तो सर मेरा डाउनलाइन का एक क्वेश्चन था सर। जो जी। जैसे पेट्रोल कार्ड में हमारा जो एमएसटीसी कॉइन तो यूज हो जाएगा, लेकिन जो मोबाइल एप्लीकेशन में उसका एमएसटीसी कॉइन कैसे यूज होगा, उसका कैसे होगा सर? वो एमएसटी के कॉइन और जो मोबाइल जो ऐप्स आया उसका सर क्या रिलेशन है, कैसे होगा सर? एप्लीकेशन परचेज करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से उसमें परसेंटेज रखा जाएगा, कितने परसेंट एमएसटी कौन लेंगे, कितने परसेंट कैश लेंगे, और उसको खरीदने में यूज होगा उसे। और खरीदने में भी पैसा, वो जो एप्लीकेशन जो मोबाइल एप्लीकेशन को खरीदना पड़ेगा उसको पैसा देना पड़ेगा सर? आज जो खरीदना चाहते हैं, जो सेफ्टी चाहते हैं अपने डाटा की, अपने मोबाइल की, वो हाँ। लोग खरीदेंगे। जो नहीं चाहते तो कोई बात ही नहीं है। ओके, जब तो वो जब अगर खरीदेंगे तो उसको एमएसटीसी कॉइन से वो उनका पैकेज एक्टिवेशन होगा। यस यस सर, उसी में। ओके ओके ओके। जी। विमल राय जी, विमल रॉय, MS सिद्दीकी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं विमल राय बोल रहा हूँ सर, मधुबनी बिहार से बिलोंग करता हूँ सर। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई एक ही पर्सन यहाँ पर अपनी बातें रखें। तो क्या सुन पा रहे हैं शेखावत सर मुझे? आ रही है, आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू करिए। जी, थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपके मेहनत को सैल्यूट है सर। और दूसरी बात यह है कि मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सर हमारे चैट बॉक्स में कुछ ऐसे मैसेज मैसेज भी आ रहे हैं, कुछ लोगों को जो न्यू फ्रैक्शन जिन्होंने बाई किया है, तो उनको यहाँ पर 16 पॉइंट कुछ कॉइन ऐसे उनको डेली वे में जनरेट हो रहे हैं। अब उनका कहना है कि इस चीज को थोड़ा बेहतर तरीके से क्लियर किया जाता है, क्योंकि उनके साथ कंफ्यूज है वो, इसलिए उनको ये समझ में आ रहा है कि पहले 20.57 कॉइन आ रहा था और अभी कम आ रहा है। कुछ लोगों को अभी भी 20.57 कॉइन आ रहा है जो कि पुराने लोग हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कि इस पार्ट को थोड़ा सा अगर आप क्लियर करेंगे तो जो लोगों के क्वेश्चंस बन रहे हैं उनके क्वेश्चंस क्लियर होंगे सर। ठीक है, प्रमोद जी मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं बात करता हूँ। जी ये सर। मैसेज प्रमोद जी का है। क्योंकि सेशन इतने टाइम पे मैसेजों पे ध्यान नहीं जा पाता है। अगर मैसेज पे ध्यान जाएगा तो सेशन पे ध्यान नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर, सही है आपका कहना, बिल्कुल सही वही है। है, बिल्कुल। एक उनका नहीं, हमारे यहाँ भी, हमारे भी टीम के कुछ लोग हैं जिनको 16 पॉइंट कुछ कॉइन ऐसे जनरेट हो रहे हैं। तो हालांकि मैंने उनको कहा है कि देखिए न्यू फ्लेक्शन जितने भी जो अपग्रेड हो चुके हैं उन पे 16 पॉइंट कुछ कॉइन ही आने हैं। जो पुराने वाले हैं वो अभी तक अपग्रेड नहीं हुए हैं, तो जैसे वो भी अपग्रेड होंगे, मेंटेनेंस होंगे, तो उस पे भी फिर उतने ही आने लगेंगे। फिर भी मैं चाहूंगा सर कि आप अगर इस पार्ट को बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे तो लोग और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कल से बात करते हैं इस पॉइंट पे भी सर। बिल्कुल ओके आ गया ओके सर, नॉलेज। थैंक चलिए यू सो विमल मच। राय जी, प्रदीप कुमार जी, विमल जी आप अनम्यूट कर। हाँ जी, हाँ बोलिए विमल जी। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर गुड गुड मॉर्निंग हाँ सर। प्रदीप जी रुकिए, हाँ सभी विमल जी बोलिए। मित्र परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत सर। अब मुझे बोलने के लिए कुछ मौका दे सर। मैं बहुत दिनों से इस जूम सेशन में मुझे बोलने के लिए मैं इच्छा जाहिर कर रहा था, लेकिन समय नहीं मिल रहा था, लेकिन संजोगवश आज आपने समय दे दिया सर। सर मेरा सवाल है सर कि मैं इतना प्रोग्रेस में देख रहा हूँ लेकिन मैं पीछे क्यों हूँ? कारण कि मैं जितने लोगों के साथ शेयर किया उन लोगों का यही जवाब है कि जब आपका कॉइन का जो है आपका पैसा निकल जाएगा तब मैं आप देखेंगे, तब हम आपको उसमें ज्वाइनिंग करेंगे। क्योंकि बहुत ऐसे ब्लॉकचेन है, मेरा खुद का ब्लॉकचेन है जो डूब गया, वो 6 महीने का डबल दिखा करके वो सारा हैकर हो गया ब्लॉकचेन। वो कोई नहीं थे, फतेहपुर के थे, यूपी के डॉक्टर राजेश पाल सर थे, बहुत राजस्थान के बहुत सारे ऐसे थे। यूपी के फ्यूचर टेक .com में संलग्न थे हम लोग। वो सारा का सारा डूब चला गया, बहुत सारे बंदे को डूब चला गया। फिर भी मैं
अपने भारत के लेयर ब्लॉकचेन के अंतर्गत मैं वो समझ करके उनकी ये ब्लॉकचेन डूबेगा नहीं, बुड़ेगा नहीं, हमारा भविष्य उज्जवल होगा, इस लेकर के हम 2 आदमी उसमें इन्वॉल्व हो गए सर। और मेरा प्लान है, बिहार के हैं परशुराम जी और प्रयागराज के डॉक्टर तरुण जी हैं, तो इस आदमी के विश्वास पर भरोसे पर मैं इसमें आ गया सर। तो एमएसडीटी कब आएंगे सर, हम लोगों का जो है कुछ लोगों को दिखाने के लिए, जो कॉइन का जो है हम लोग चेंज कर सकें, हम अपने इंडियन एनआर में परिवर्तन कर सकें, ताकि लोगों को दिखा समझा सकें। हमारे परिवार में बहुत बच्चे परिवार नाराज व्यक्त हैं। हाँ, तो हम कहे ठीक है, कोई समय दूर नहीं है, जल्दी आ जाएगा रिजल्ट मिलने के लिए, 1 महीना की बस देरी है। तो मैं भरोसा दिया अपने परिवार बच्चों को, तो इससे यही सवाल था सर। और आप हमें भरोसा दें, और ताकि हम लोग जल्दी इसका केयर लोगों को जल्दी से जल्दी इसमें हम ला सकें। देखिए, ऐसा नहीं, हम भरोसे से चलते हैं। जब अपने आप पे, सबसे पहले तो अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। और अगर जी आप रेगुलर सेशन अटेंड करते आ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि हमने कितनी बार और कितना ओपन तरीके से कहा है और डिफरेंस भी करके दिखाया है दूसरे जगह में और यहाँ में। हर तरीके से बताया है और ये भी बताया है कि लोग जो रुके हुए हैं या फिर जो डर रहे हैं, उनके पीछे रीजन क्या है। उनके पीछे रीजन यही है कि वो लोग पिछले डरे हुए हैं, यही एक कारण है ना। जी सर। जी तो सर। जी वो सर। डर हमें निकालना पड़ेगा। जी सर। वो डर हमें जी, निकालना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। मैं ये सोच रहा हूँ सर, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उसमें उतना मेंटेन नहीं हो पा रहा, कब अपनी नौकरी छोड़ करके मैं इसमें पूरे समय दे सकूं। तो कभी ऐसा होता है, आज छुट्टी था इसलिए मैं इस सेशन में आ गया सर, नहीं तो 8 बजे मैं निकल जाता हूँ रूम से। मैं फिलहाल अभी दिल्ली में हूँ सर, मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट लाइन में चेकर पोस्ट पे हूँ। हाँ, ठीक है। देखिए, आप रेगुलर सेशन अटेंड करिए। आपकी फैमिली की जो प्रॉब्लम है, तो फैमिली भी अगर रेगुलर अटेंड कर लेंगे तो बहुत सारी बातें, बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, रही बात आपकी ये स्टेबल कॉइन आने वाली बात थी, तो देखिए स्टेबल कॉइन में अभी समय लगेगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि अगर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता या कोई टोकन बनाने वाली बात होती तो लो जो है 2 दिन में 1 दिन में बन जाता। जी सर। लेकिन स्टेबल कॉइन है, स्टेबल कॉइन का मतलब ये होता है कि ठोस करेंसी होना। जी। एक होता है कागज का टुकड़ा और एक जी। होता है नोट। जी। अब वो भी नोट भी कागज का ही टुकड़ा होता है, लेकिन उसकी वैल्यू होती है। जी। दोनों ही कागज के टुकड़े। नोट से और स्ट्रांग और मजबूत कागज ले लो, उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी जितनी नोट की है। जी सर। ठीक है। और एक होता है स्टाम्प पेपर, A4 साइज पर होता है, और लाख का भी होता है, 10 लाख का भी होता है। जी। जी। समझ रहे हैं? वो भी एक जी। कागज का टुकड़ा है A4 साइज का, लेकिन उसकी जी। वैल्यू है। इसी जी। तरीके से स्टेबल कॉइन भी आपका डिजिट है, MST भी आपका डिजिट है, BNB भी आपका डिजिट है, और बिटकॉइन भी डिजिट है, लेकिन उनकी वैल्यू बनती है। तो और कौन है, वो फ्लैक्चुएट होते हैं, लेकिन जो स्टेबल नाम लगा हुआ है, स्टेबल कॉइन होता है, वो उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, जैसे USDT की है, डॉलर की है। जब इनकी फिक्स है तो इसके लिए कितनी बड़ी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। FUI का लाइसेंस है, वो अप्लाई हो चुका है, लाइसेंस इशू होगा, परमिशन होगा, फिर उसकी जो है उतना फंड जमा करना पड़ेगा ट्रेजरी फंड में, तब जाकर के इशू होगा। जी। है ना, एक बहुत आसान बात है। हम असल में क्या है कि चलते हुए वाहन पे बैठते हैं, लेकिन वो जो वाहन बना है उसमें कितना टाइम लगा है, उसके पीछे कितना टाइम लगता है। आज हम जितने भी ये सक्सेस करेंसी हैं उनको हम देख रहे हैं, लेकिन सक्सेस क्या वो एक दिन में हो गए थे? नहीं सर। लेकिन है क्या, MST के साथ आप डे 1 से हैं, पहले महीने से, दूसरे महीने से, तीसरे महीने से, चौथे से, 5वें से, 6वें से, और 6 महीने का ही सफर है अभी। उनको पूरा होने में कितना लंबा समय लगा, किसी को 2 साल लगे, किसी को 3 साल लगे, किसी को 4 साल लगे। इसलिए दो ही ऑप्शन है आपके साथ,
या तो इस समय जो चल रहा है उसके साथ में चल दीजिए, तो मंजिल आपकी जल्दी आपके हाथ आ जाएगी। या फिर आप इंतजार कर सकते हैं, जो आपके मन में विचार आ रहे हैं उन सारे विचारों को पूरा होने तक का इंतजार कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से, कि साहब इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी मैं तब करूंगा, इसका यूज केस बन जाएगा मैं तब करूंगा, इसका इंटरव्यू कौन आ जाएगा मैं तब करूंगा। ये कर सकते हैं, स्वतंत्र है, आपका अपनी मर्जी है। लेकिन कितने पीछे हो जाएंगे वो भी आपको मालूम है। आज जो 1200 रुपए का, 1200 रुपए का जो एक यूनिट मिल रहा है, 2000 का हो जाएगा, 3000 का हो जाएगा, तो कितनी भी कोशिश कर लेंगे कि अब वो अब वापस मिल जाएगा 1200 नहीं में? सर। नहीं मिलेगा। 1200 में सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलेगा जो आज ले लेगा, वो भी 1227 रुपए में। कल लेगा तो 1227 से ये बढ़ चुका होगा, एक हफ्ते बाद लेगा तो बढ़ चुका होगा। तो दूर खड़े होकर के उन लोगों के लिए वही नुकसान रहता है। अब मानी चलिए कि 100 एकड़ की एक कोई बड़ी कॉलोनी बन रही है, आप शुरू में प्लॉट ले लेंगे, उसमें आपको सस्ता मिलेगा या सारे प्लॉट बन जाएंगे तब मिलेगा? नहीं नहीं, शुरू में सस्ता मिलेगा सर। बस। वैसे अब तो कोई व्यक्ति मैं अब कोई व्यक्ति ये देखे कि यहां से पानी की टंकी बन जाए, इस कॉलोनी में हॉस्पिटल बन जाए, इस कॉलोनी में प्ले ग्राउंड बन जाए, इस कॉलोनी में कॉलेज बन जाए, इस कॉलोनी में सभी रहना शुरू कर दें, तब मैं रहूंगा। रह सकते हैं। तो और हाई रिलेट हो जाए सर। हाँ, लेकिन शुरुआत में 2 फ्रैक्शन से मैं इसमें जेन्युइन हो गया हूँ सर, 2000 के ऊपर आ गया मेरा पॉइंट। उसको समझ गए जी। बस एक एक मिनट में लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इवेंट का भी टाइम होने वाला है, कलकत्ता वाला। जी प्रदीप कुमार जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा सर, मैं और मेरी टीम में थोड़ा सा विड्रॉल का इशू चल रहा है कि विड्रॉल लग नहीं रहा सर। कुछ बता सकते हैं, कोई रीजन हो? कैसे मेमोरी आपको वगैरह सब आप सुनिए सुनिए, डिलीट करके देख लिए। हाँ। नहीं नहीं, विड्रॉल लगाना है ना, तो अब उसमें दो हाँ। ऑप्शन आ गए हैं। आपका नोड अच्छा। 1, नोड 2, कौन से नोड का लगाना है हाँ। उस नोड को सेलेक्ट कर लेना, हो जाएगा। अच्छा। और फिर अच्छा, फिर भी नोट कोई पहले दिक्कत सेलेक्ट होगी, करना पड़ेगा। और हम्म। फिर हाँ फिर भी कोई दिक्कत होगी तो कल करा देंगे लाइव पे लेकर के, क्योंकि आज का टाइम लिमिटेड है। राइट सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू। हाँ। निजाम जी, निजाम उद्दीन लश्कर, चलिए नहीं सुन पा रहे। फूलचंद जी, फूलचंद जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। मोने मोने तैयार रहा करो जी। सर, मैं पूछ रहा था, मैं गुड मॉर्निंग काल सर। काल जो टाइम बोलेगा तो हम वहां पर जाएंगे मुर्शिदाबाद से, हम किसी कोई बंदा 8-10 बंदा 20 बंदा हम जाएंगे मुर्शिदाबाद से। देखिए, तो लाइक मॉल के गेट नंबर 7 के सामने होटल है, लाइक करके ही होटल है वो, उसी में हाँ, है। हम तो ना, हम कालीघाट स्टेशन में उतर जाएंगे मेट्रो हाँ स्टेशन से। हाँ, हाँ कालीघाट से तब। मुश्किल से 5 मिनट का वो है। हाँ, तो अ, हम लोग तो सर 12 बज जाएगी हम लोग को जाने के लिए वहां से, मैंने यहाँ से जो वहां पर जब जाएंगे तो 12 बज जाएगी, 11-12 बज जाएगी होटल पे। तो हम वहां पर आपको फोन करेंगे, आप हमको सटीक लोकेशन दे देना, हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं। की डेट में ना, बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए। कल की डेट, कल की 28 है, 29 तारीख में आएंगे तो एचओटी सर से भी मुलाकात हो जाएगी। 29 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है ना, कल तो सोमवार है सर। हाँ, तो कल कल सोमवार है। जाऊंगे तो मंगलवार को जाऊंगे। आप बोलेगे तो हम उसी टाइम से हम सबको लेके जाएंगे। हम तो आपने बोला था सोमवार को एचओडी आएंगे, इसलिए हमने बोला था सबको सोमवार को चलो एचओडी सर से बात हो जाएगी। सुनिए सर, मेरी बात हम्म। ध्यान से सुनिए। मैंने 28 29 दो तारीख बताई थी। मैंने कभी हाँ डेट फाइनल नहीं है कौन सी डेट को आएंगे, क्योंकि उनका बिजी हाँ। शेड्यूल था। तब जाकर के रात में फाइनल हुआ कि वो 29 को आ रहे हैं। जी जी जी। तो आप अपने शेड्यूल का, अगर एचओडी सर से मुलाकात करनी है तो आप 29 का फाइनल करिए। जी सर। ठीक है सर? जी, ओके ओके सर, गुड ओके मॉर्निंग सर, सर। मैं। और बाकी सर गुड फुलचंद जी मॉर्निंग। फोन पे बात कर लेना। जी निजाम जी, हाँ बोलिए।
सर जी, हम असम हुजाई से बोल रहे हैं। जी। और सर जी, हम एक बात पूछना है, ये जो एमएसटी कोइन हमारा ये वॉलेट में ट्रांसफर नहीं करने से भी चलेगा तो? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके वहाँ डैशबोर्ड पर बना रहे या वॉलेट पे पहुंच जी। जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, और वॉलेट से वॉलेट ट्रांसफर होता है क्या सर? हाँ बिल्कुल होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ये बात हाँ बिल्कुल पूछना होता था। है, कई बार हमारा तो कोई मैंने दिक्कत दिखाया नहीं सर, है। एकदम हाँ शुरू से लेकर अभी तक हमारा कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसा सब कुछ ठीक ठाक है। कोई कोई बोलता है ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं, मैंने हमारा सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही चलेगा। हाँ, ठीक है सर, गुरुचंद, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। गुरुचंद जी, गुरुचंद जी अगर सुन पा रहे हैं। तिलक राम जी। जी नमस्कार जी। हाँ जी। बोलिए बोलिए। नमस्कार जी। हेलो। नमस्कार जी। बोलिए सर बोलिए, आपका नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। मैं ये पूछ रहा था कि ये स्टेबल है अनस्टेबल है? क्या चीज? हाँ जी। या एमएसटी स्टेबल? कॉइन जो है हमारे, ये स्टेबल है एमएसटी, अनस्टेबल है? सुनिए, हाँ एमएसटी जी। इसका मदर कौन है, नेटिव कौन है, और हाँ जी। एमयूएसडी इसका स्टेबल कौन रहेगा, जो अभी लॉन्च नहीं हुआ। अच्छा जी। अच्छा जी। वो कब तक लॉन्च हो जाएगा जी? डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी चल रही है, एप्लीकेशन पड़ चुकी है एफयूआई के लाइसेंस के लिए। उसका लाइसेंस ही जो करोड़ों रुपए का मिलता है, उसके बाद उसके बाद फिर सिक्योरिटी जमा होती है। अच्छा जी। और जितना सर्कुलेट होगा उतनी सिक्योरिटी जमा होगी। ठीक है सर, ओके चंदन सर। चंदन कुमार जी। जी नमस्ते सर। नमस्कार जी। जी मैं ये कह रहा था कि मेरे पास फ्रैक्शन तो खुद का फ्रैक्शन 150 हो गए हैं। ठीक है, पर बहुत बढ़िया, हम बहुत बहुत गव- बधाई। हम हम गवर्नमेंट जॉब में है, इसलिए मेरे पास उतना समय वगैरह इंटरेक्शन लोगों से ये सब करने का बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं, कुछ इस तरीके का जॉब रोल। तो मैं ये कह रहा था कि मैं कब से कुछ अर्निंग की अपेक्षाएं कर सकता हूँ इससे। समझे नहीं, कौन सी अपेक्षाएं आप चाहते हैं? जो आपके पास में रिवार्ड आ जैसे रहा है उसको एमएसटी, जी जी, रिवार्ड तो मेरे पास पर डे का करीब करीब 2000 के अप्रोक्स में आ रहे हैं। हाँ ठीक है। जब आपके पास 150 है तो सर आपके पास में 3000 आना चाहिए। मैं फिलहाल तो लगता है कि 3000। हाँ चलिए, जो भी तीन आपके हजार होंगे, जो तो भी नहीं। आपके होंगे। हाँ, अपेक्षा क्या करना चाह रहे थे, थोड़ा सा वो बता दीजिए। मैंने मतलब मेरे बैलेट में आ रहे हैं 3000 तो ऐसे आ ही रहे हैं जैसे ओवरऑल, आप, लेकिन 50% स्टैकिंग में चला जाता है ना। अच्छा अच्छा, हाँ अब आप बताइए कि आपका क्या पूछना चाह रहे जी थे। हाँ। जी जैसे फ्रैक्शन लेने का तो और इरादा रखते हैं, लेंगे भी, लेकिन हमारे पास कहीं कोई टीम वगैरह है नहीं। खुद का ही जो आ रहा है उसी को विड्रॉवल बैलेट वगैरह में किए जा रहे हैं। तो इसको हम्म। ये करने का कहीं कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग का, मतलब कब से मैं अपेक्षा कुछ कर सकता हूँ इसके माध्यम से। वो वो जैसे कि कई बार बताया है कि इसके जो है यूज के सहारा है, और नेक्स्ट मंथ से यूज के साथ आ जाएगा, तब आप अपना इसे यूज कर सकते हैं, यानी सेल कर सकते हैं, P2P कर सकते हैं। तो उसका कहीं कुछ टाइमलाइन है क्या एक्सपेक्टेड, कहीं कुछ? नहीं, मई में आ जाएगा, कभी भी आ सकता है, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, कभी भी आ सकता है मई। जी जी, थैंक यू, यही सोच। चलिए, शिवजी शर्मा, कोलकाता। हाँ सर, प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम जी सर, जी प्रणाम सर। सर आदरणीय हमारे शेखावत सर को कोटि कोटि नमन करता हूँ सर। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 217 की कम्युनिटी को मैं कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूँ। क्योंकि सर एक मैं बात आप लोगों को दिला दूं और आशा और विश्वास दिला दूं सर कि मथुरा की धरती से चल के हमारे आदरणीय शेखावत सर जी, जो कि कृष्ण भगवान के रूप में उपस्थित हो चुके हैं हमारे वेस्ट बंगाल की धरती पे, सभी साथियों को मैं यही कहूंगा कि देखिए, जब पांडवों और कौरवों के बीच में जब लड़ाई लगी थी तो उस भगवान ने उस समय हमारे श्री कृष्ण भगवान जी ने उन लोगों का साथ दिया, कौरव पांडवों का, तो हम लोगों की जीत हुई।
पांडवों की। तो दोस्तों, लगन और डेडिकेशन के साथ आप लोग लग जाइए। एमएसटी बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और हमारे महागुरु आदरणीय श्री शिखावत सर जी, जो कि एक भगवान के रूप में हमारे वेस्ट बंगाल की धरती पर उपस्थित हुए हैं, हम सभी लोगों का कल्याण होगा। दोस्तों, लगे रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, यही हमारी शुभकामनाएं सर। हम आपकी फैमिली मेंबर हैं। इतना सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं किसी का छोटा भाई हूँ तो किसी का बड़ा भाई हूँ, बस इतना अंतर है सर। जी 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 हम सर, जी जी जी। सब लोग एक फैमिली मेंबर है सर। जी जी सर, जीत हम लोग की निश्चित है सर। जी। मुन्नू जी, मुन्नू जी अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, सुन पा रहे हैं सर जी? यस सर, यस सर, बोलिए। हाँ जी, आपका बहुत बहुत प्रणाम। बहुत देर से नमस्ते बात जी। करने का तमन्ना था। आ, पिछले व्यक्ति ने जो सवाल किया था वो अच्छा किया था। जो ब्लॉकचेन पर कई लोग इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन प्रॉपर उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। वो सब उदाहरण देता है, आप जान ही रहे हैं सर जी। हम आ, आपके साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। और आपके प्रमोशन के वजह से ही हमने बहुत ढेर रुपया इन्वेस्ट किया है। और ये एमएसटी भी हमने 75 फ्रैक्शन खरीदा है। और उदाहरण के लिए हम जिनके पास भी जाते हैं वही देता है, एससीएफ के विषय में ही देता है। वो क्या था, तो हम यही कहते हैं कि एससीएफ भी एक ब्लॉकचेन ही था और वो आज तक बंद नहीं हुआ है। अपना इकोसिस्टम मजबूत कर रहा है। आप लोग धैर्य रखिए, कुछ न कुछ बड़ा होके ही आएगा। ये उसी का उदाहरण दे रहा है। बाकी सब काम अच्छा चल रहा है सर जी। और एक बात कहूँ सर जी, सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए, कंटिन्यू करिए। हाँ, जब आप एससीएफ का प्रमोशन करना छोड़ देते जो मीटिंग थी का, तो सही बताए कि हमारा आंख से आंसू गिर गया था सर जी। इतना आपको हम चाहते हैं। खैर वो तो पिछला बीत गई, सो बात गई। एमएसटी के काम इधर हम झारखंड के उप राजधानी दुमका से बोल रहे हैं सर जी। आ, इधर हमने काफी लोगों को जोड़ा भी है और काम चल रहा है। लेकिन एक आध तो सवाल रह जाता है कि वो एससीएफ का उदाहरण देता है। इधर काफी मेंबर लोग एससीएफ और एफएसपी में भी इन्वेस्ट किया था। तो हमारा रिक्वेस्ट है सर जी, कभी यदि मौका मिले तो एक जुग आवश्यक रखिएगा। ये एससीएफ के विषय में भी वो प्रमोशन नहीं करना है, लेकिन रखिएगा अभी क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या होने वाला है। सर जी, यही हमारा रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर जी। कोई बात नहीं सर, फोन पे बात कर लें। जी 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 सर जी, जी ठीक, थैंक यू। अभिषेक ठाकुर जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, नमस्कार जी सर। सर, मैंने 5 फ्रैक्शन बाय किए हैं और लगातार 3 दिन से मेरे पास ओनली 62 कोइन आ रहा है। मैं कंप्लेंट भी कर चुका हूँ, कोई सोल्यूशन अब तक नहीं हुआ है। ये बात हुई थी तो इस पर हम बात करते हैं, आज बात कर लेंगे। तो क्या है, क्या रीजन है वो, जी हो सकता है कि कल मालूम पड़ जाएगा आपको। तो आप एक काम करना, अपनी फ्रेंचाइजी को अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी भेज देना, जिससे कि आपका टेस्ट किया जा सके वहाँ क्या क्या मैटर है। मैंने सब कुछ भेज दिया संगीता मोराजकर को, लेकिन मैं सर अब तक 3 दिन तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ अब तक। कोई बात नहीं, आप मुझे भेज दें या मैं मैम से बात कर लूंगा, ठीक है। ओके। चलिए। जय किशन जी। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, नमस्कार जी सर। हाँ सर, ये जो हमारे को कॉइन डेली के रिलीज हो रहे हैं 20% या 16 पॉइंट समथिंग, जो सर बोलिए। 50% स्टेकिंग में जा रहे हैं, ये कॉइन हमारे को कैसे मिलेंगे आने वाले टाइम में? क्या इनका हिसाब किताब होगा? सर आप ये बता चुके हैं, आप प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम कर रहे हैं, तो स्टेकिंग का है, क्योंकि वैलिडेशन का काम स्टेकिंग से ही चलेगा। और ये भी रिलीज हो जाएंगे। अभी इनका जो है ये चलेगा ना, थर्ड जी थर्ड फेज चलेगा, तब इनका ये रिलीज भी हो जाएगा। और आप अपने इस फ्रैक्शन को आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं आगे चल के। जी जी। और सर, कौन सी एक्सचेंज में आने वाला हमारा कॉइन नेक्स्ट फ्यूचर अभी में? उसमें टाइम लगेगा, इस साल के लास्ट ओके। तक आएगा, तो उसमें टाइम लगेगा, तो वेट करिए। तब तक के लिए P2P शुरू हो जाएगा अगले महीने से। गुड मॉर्निंग सर, एक रिक्वेस्ट था। जी।
डॉक्टर सोनिया बात कर रही हूँ। एक रिक्वेस्ट था पूरी कम्युनिटी को, सभी लोग यहाँ पर जो भी जुड़े हुए हैं, सबकी भावनाओं की देखिए हम सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पर अगर आपका दूसरी तीसरी चौथी कंपनी को लेकर कोई भी सवाल है तो आप पर्सनल में करें। ये एमएसटी ब्लॉकचेन का मीटिंग है, तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ एमएसटी ब्लॉकचेन को लेकर आपके जो डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो ही डिस्कस करें। अच्छा नहीं लगता है ना? आपका जो भी पर्सनल मैटर है किसी भी कंपनी को लेके, वो आप पर्सनल में ही करें। ये एक जो है मैं बड़ा पॉइंट है सर, ये रखना चाहती हूँ। ये एमएसटी ब्लॉकचेन का मीटिंग और सब लीडर्स हैं, इस बात को समझें। थैंक यू सो मच। जी मैम, बिल्कुल। हेलो। और हम लंबे समय से बताते आ रहे हैं इन सारी चीजों के लिए कि पिछले एक्सपीरियंस हैं आपके जो है, हर किसी के साथ में जो एक्सपीरियंस है उसी नजरिए से देख रहे हैं, तो देखिए वो नजरिया हमें चेंज करना पड़ेगा। जी सर, सूरज जी। हेलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड सर मॉर्निंग मेरा सर। एक डाउट था कि है ना सर, हमारे जो डैशबोर्ड पी टू पी का ऑप्शन डैशबोर्ड में ही आएगा ना? नहीं, इस पर नहीं आएगा सर। एमएसटी हाँ तो ब्लॉकचेन पे नहीं आएगा। वो हाँ अलग आएगा, वो उस पोर्टल पे आएगा जो पोर्टल काम करेगा यहाँ, जैसे कि कार्ड वाला है तो कार्ड वाले पे आएगा, हाँ 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 प्रोडक्ट बेस्ड वाला है तो उसमें प्रोडक्ट बेस्ड वाले पे आएगा। क्योंकि पी हाँ टू पी हाँ। एमएसटी की तरफ से नहीं है, पी टू पी उनकी तरफ से वो लेंगे और अपना आपको प्रोडक्ट दे देंगे, जहां तक ओके ओके मैं समझ पा रहा हूँ। ओके। मैं इसलिए पूछा कि ना, तो हमारा कॉइन विड्रॉ वैलेट पे करना है या डैशबोर्ड पे रखना है? यही डैशबोर्ड में आते हैं तो डैशबोर्ड पे ही रखना चाहिए ना कॉइन, नहीं तो वैलेट में जाए तो वापस नहीं आ जाएगा, इसलिए पूछा था। हाँ हाँ हाँ, बैलेट पे पहुंच गया तो फिर वो उस पे एड्रेस पे पहुंच गया तो डैशबोर्ड हम्म। पर नहीं ला सकते। हाँ, फिर उसको इसीलिए। वहां से बेच सकते हैं, लेकिन पी टू पी होगा ना, वो वहां से। सर पी टू पी का मतलब मेरे एड्रेस पे आ गया, मैंने आपको आपके एड्रेस पे भेज दिया, ये भी पी टू पी बोला जाता है, पर्सन टू पर्सन। वो हो एक जाता पर्सन। है, लेकिन ऑप्शन आ जाए डैशबोर्ड में, अगर जो ऑप्शन आती है, जो पी2पी या ओटीसी का ऑप्शन आते हैं, तो कॉइन वहां रहना पड़ेगा ना? ये तो हो सकता है ओटीसी ना आए। यहाँ क्या होगा कि यहाँ आपको एक वाउचर जनरेट होगा। हम्म। आपने जितने कॉइन दिया उसकी कितनी वैल्यू बनी है उसका एक वाउचर हो जाएगा, वो वाउचर वहां रिडीम हो जाएगा। वो रेडी हो जाएगा। ओके ओके। हाँ हाँ, इस तरीके से। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। चिरंजीत सिंह, बस दो हैंड रेज हैं, इनको ले लेते हैं, चिरंजीत सिंह और गुरुचरण जी। गुड गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर जब ना तुझे 5 लाख का वो कह रहे हो बिजनेस, भी 1 लाख, एक लेग में 3 लाख का हो गया, बाकी में 2 लाख का हुआ, तामी काबल माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, एक एक हो जाए तब भी माना जाएगा। ठीक है और सर। कैसे मिलाकर के आपका पांच हो जाए? जी मैं एक बस लेग लेग में ना 3 लाख का हुआ सर, दूसरियां दूसरियां 4 लेग हैं, इसमें 2 लाख का हुआ है। कैसे ही हो जाए, आपका पांच होना चाहिए। ठीक ठीक है सर। हाँ हाँ। और आपके नीचे कोई दूसरा कोई अगर व्यक्ति पांच करता है तो उसके अलावा फिर करना पड़ेगा, बस इतना अंतर है। ठीक ठीक है सर। हाँ, पे भी होना चाहिए आपका सबका मिला करके। ठीक ठीक है सर। थैंक यू जी ठीक सर। है। गुरुचरण जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज आज के सेशन को यहीं बाइंड अप करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं गुरुचरण पानीग्राही बोल रहा हूँ, उड़ीसा से बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, जो मेरा मैं 5 फ्रैक्शन बाई किया हूँ, मैं पर डे 100 MST कॉइन आ रहा है, लेकिन मैं जिसको ज्वाइन किया मैं उनका तरफ से 50 कॉइन मिला है, वो मेरे ट्रस्ट वॉलेट में है, लेकिन उसका 0 0 प्राइस शो करता है। अभी जब लिस्ट हो जाएगा प्राइस तब शो करेगा। ठीक है, तो प्राइस वाला तो ये रहा। और लिस्ट में और जाने के बाद शो करेगा। आपको 100 डेली आ रहे हैं तो अच्छा सही अच्छा तो है अच्छा। ना? हाँ, 100 डेली आ रहे हैं, सही है, पांच के 100 ही हाँ, आएंगे सर। 100 आ रहा है पर 100 आ रहा है पर डे। सही है सर, सही है। चलिए, तो चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया रहा। अभी ऑफलाइन मीटिंग के यहाँ 50 लोगों की तैयारी चल रही है, क्योंकि 10 बजे से वो सेशन रहेगा। तो आज के सेशन को यहीं बाइंड अप करते हैं, और आप लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट किया, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।